आज विंडोज 10 का 5th सेशन है। आज आप लोग इसमें टास्क व्यू का यूज और इसका सेटिंग सीखेंगे। VCSA MTS ऑनलाइन ट्यूटोरियल चैनल चलाया जा रहा है कंप्यूटर शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, इसलिए आप लोग भी सीखें और दूसरे को सीखने के लिए जागरूक करें। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल बटन पर भी क्लिक कर दें कि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहे। टास्क व्यू विंडोज 10 का एक पावरफुल फीचर है जो कई रनिंग ऐप्स के बीच स्विच करने, वर्चुअल डेस्कटॉप के साथ काम करने और टाइमलाइन एक्टिविटीज को फिर से शुरू करने का एक आसान तरीका प्रदान करता है। किसी विशेष कार्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अलग अलग डेस्कटॉप पर सॉफ्टवेयर को आप ओपन कर सकते हैं। जब आप टास्क व्यू के न्यू डेस्कटॉप के साथ कार्य करेंगे तो ऐसा लगेगा कि 2-3 अलग अलग कंप्यूटर या टैबलेट के साथ एक साथ कार्य कर रहे हैं। विंडोज 10 में टास्क व्यू को ओपन करने का दो अलग अलग मेथड है। पहला मेथड है यहाँ पे जो टास्क बार है इसमें एक आइकॉन यहाँ पे शो कर रहा है जिसका नाम है टास्क व्यू। आप इस पे क्लिक करेंगे तो सामने आपका ओपन हो गया। फिर आप इसी पे दोबारा क्लिक करेंगे तो यह हाइड हो गया। दूसरा मेथड है शॉर्टकट की के द्वारा, विंडोज की प्लस टैब। विंडोज की प्लस टैब से यह ओपन हो गया, फिर विंडोज की प्लस टैब प्रेस करने से यह हाइड हो जाता है। मान लीजिए कि आपके कंप्यूटर में यह टास्क व्यू टास्क बार के एरिया में शो नहीं कर रहा है तो आप इसको शो करा सकते हैं, या आपको इसे अगर हाइड करना है तो आप हाइड भी कर सकते हैं। इसके लिए टास्क बार के खाली जगह पे माउस के राइट बटन को क्लिक करें, यहाँ लिस्ट में शो टास्क व्यू बटन पे क्लिक कीजिए। आप जैसे ही क्लिक किए देखिए यहाँ से टास्क व्यू हाइड हो चुका है। फिर आप इसी तरह से टास्क बार पे राइट क्लिक कीजिए, शो टास्क व्यू बटन पे क्लिक कीजिए, फिर देखिए यहाँ टास्क व्यू शो कर रहा है। आपको समझाने के लिए हमने पहले से कुछ एप्लीकेशन को यहाँ पे टास्क बार में रखा है। पहला एप्लीकेशन है मोजिला फायरफॉक्स, दूसरा है MS पेंट, थर्ड एप्लीकेशन है MS एक्सेल। यह टास्क व्यू में कैसे दिखता है, टास्क व्यू में हम क्लिक करेंगे यह इस तरह से दिख रहा है। अगर आपको टास्क व्यू से किसी सॉफ्टवेयर को क्लोज करना है तो आप सॉफ्टवेयर पे जाइए और यहाँ देखिए क्लोज बटन दिख रहा है, इस पे आप क्लिक कीजिएगा तो यह सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा। अब आप नीचे में देखिए ये टास्क बार में शो नहीं कर रहा है। आइए आपको हम टास्क व्यू का उपयोग एक एग्जाम्पल देकर बताते हैं। मान लीजिए कि आप अपने इस कंप्यूटर में दो तरह का कार्य करना चाहते हैं, एक ऑफिशियल वर्क और दूसरा पर्सनल वर्क। सबसे पहले कुछ ऑफिशियल वर्क से संबंधित सॉफ्टवेयर को आप ओपन कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर ओपन है, फिर हम टास्क व्यू बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे टास्क व्यू एरिया में न्यू डेस्कटॉप पे क्लिक करके एक नया डेस्कटॉप बना लिए जो वर्चुअल डेस्कटॉप 2 के नाम से जाना जाएगा। अब हम वर्चुअल 2 डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे और पर्सनल कोई जो सॉफ्टवेयर पे आपको काम करना है वह सॉफ्टवेयर हम ओपन कर रहे हैं। जैसे हम यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन कर लिए, यहाँ पे हम नोटपैड ओपन कर लिए। आप फिर से लौट करके आइए टास्क व्यू में और यहाँ पर देखिए यह एक डेस्कटॉप और यह दूसरा डेस्कटॉप। आप जब पहले डेस्कटॉप पे क्लिक कर रहे हैं तो उसमें दूसरे डेस्कटॉप का सॉफ्टवेयर नहीं शो कर रहा है। उसी तरह से जब आप दूसरे डेस्कटॉप पे जा रहे हैं तो इसमें पहले डेस्कटॉप का जो भी सॉफ्टवेयर है या जो मैटर है, सपोज हम यहाँ पे लिख दिए राम इज ए गुड बॉय, तो इसका मैटर दूसरे वाले डेस्कटॉप में शो नहीं कर रहा है। अगर आप यहाँ पे आकर के लिखते हैं सोहन इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो देखिए इसका दूसरे वाले पे नहीं दिखता है। इट मीन्स कि दोनों डेस्कटॉप अलग अलग है, एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है। दोनों कार्य आपका एक साथ नहीं है, दोनों अलग अलग हो रहा है। यह जो टास्क व्यू का एरिया है इसमें डेस्कटॉप 1, डेस्कटॉप 2 या न्यू डेस्कटॉप का बटन हॉरिजॉन्टली अरेंज किया हुआ है। अगर आप डेस्कटॉप 1 पे हैं और 2 पे जाना चाहते हैं तो अभी आप माउस से क्लिक कर दे रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये शॉर्टकट के द्वारा हम मूवमेंट करें
तो आप कर सकते हैं। आप राइट साइड की ओर अगर जाना चाहते हैं, सपोज अभी आप डेस्कटॉप 1 पे हैं, यहाँ अगर आप राइट साइड वाले में जाना चाहते हैं तो आपको विंडो की कंट्रोल और राइट एरो को प्रेस करना होगा। तो यह देखिए राइट साइड का डेस्कटॉप आपके सामने आ गया। अगर आप लेफ्ट की ओर जाना चाहते हैं तो विंडो की के साथ कंट्रोल बटन को दबाए रखें और लेफ्ट एरो को प्रेस करें। देखिए लेफ्ट वाला जो डेस्कटॉप था यानी कि डेस्कटॉप 1 यह दिखने लगा। अगर आप चाहें तो किसी एक डेस्कटॉप के रनिंग एप्लीकेशन को एक से दूसरे में ड्रैग करके ले जा सकते हैं। जैसे अभी हम डेस्कटॉप 1 में हैं और ये सॉफ्टवेयर यहाँ पे ओपन है, इसको हम ड्रैग करके डेस्कटॉप 2 में रखना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए डेस्कटॉप 1 में केवल एक ही सॉफ्टवेयर दिख रहा है, जबकि फिर से जब हम डेस्कटॉप 2 पे जाएंगे यहाँ पे दोनों दिखेगा। यहाँ पर देखिए जो सॉफ्टवेयर को मैंने ड्रैग किया था, या आप टास्क व्यू में भी जा करके देख सकते हैं कि डेस्कटॉप 2 में वह सॉफ्टवेयर आ गया है। यदि आप चाहें तो किसी रनिंग सॉफ्टवेयर को डायरेक्ट ड्रैग करके इस न्यू डेस्कटॉप प्लस वाले आइकॉन के अंदर रख कर एक नया डेस्कटॉप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक न्यू डेस्कटॉप क्रिएट हो गया है जिसका नाम है डेस्कटॉप 3। अगर आप एक न्यू डेस्कटॉप शॉर्टकट की के द्वारा बनाना चाहते हैं तो आप शॉर्टकट की के द्वारा भी इसको बना सकते हैं। इसके लिए आपको विंडो की प्लस कंट्रोल प्लस डी बटन प्रेस करना होगा। यहाँ पर देखिए एक न्यू डेस्कटॉप एरिया बन गया। अभी तक 3 डेस्कटॉप था, अब 4 डेस्कटॉप हो चुका है। अगर आप वर्चुअल डेस्कटॉप को मिटाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लोज बटन पे क्लिक करेंगे और इस तरह से जो वर्चुअल डेस्कटॉप आपने क्रिएट किया है वह सब बंद हो जाएगा। अब हम लोग टास्क व्यू और मल्टीटास्किंग का सेटिंग समझेंगे। इसके लिए आपको विंडो की पे क्लिक करना है, उसके बाद सेटिंग्स पे क्लिक करना है। आपके सामने यह विंडो ओपन हो चुका है। इसमें सिस्टम ग्रुप में जाना है। इस लिस्ट में देखिए यहाँ पे मल्टीटास्किंग दिया हुआ है, इसी के अंदर टास्क व्यू का सेटिंग किया जा सकता है। आप मल्टीटास्किंग पे क्लिक कीजिए और फिर यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ चुका है मल्टीटास्किंग, उसके साथ वर्चुअल डेस्कटॉप का। मान लीजिए कि यहाँ पर दिया गया है स्नैप विंडोज। स्नैप विंडोज अभी ऑन है। अगर आप इसे ऑफ करना चाहते हैं तो इस बटन पे क्लिक करें तो आप देखें यह ऑफ हो चुका है। सपोज आप इसको ऑन करना चाहते हैं तो अगेन आप इस पे क्लिक कीजिए तो ये फिर से ऑन हो चुका है। इसी तरह से आप टाइमलाइन का सेटिंग कर सकिए। यह एरिया टास्क बार है। अभी आपने देखा था वर्चुअल डेस्कटॉप 1, 2 एक्सेट्रा, उसी से संबंधित यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। जब आप डेस्कटॉप के आइटम को देखना चाहें तो कौन कौन से डेस्कटॉप का आइटम आप देखना चाहते हैं? क्या आप ऑल डेस्कटॉप आइटम देखना चाहते हैं या केवल उसी डेस्कटॉप का आइटम देखना चाहते हैं जिस पे आप वर्क कर रहे हैं? तो इसमें से आप चुनाव करेंगे जैसा आपकी जरूरत हो। उसी तरह से यहाँ पे दूसरा ऑप्शन दिया गया है प्रेसिंग अल्ट प्लस टैब शो विंडोज दैट आर ओपन ऑन। तो इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं दो, ऑल डेस्कटॉप का शो करें या जिस डेस्कटॉप में आप वर्क कर रहे हैं केवल उसी का शो करें। अगर आपका सेटिंग डन हो गया है तो आप क्लोज बटन पे क्लिक कीजिए। हम आशा करते हैं कि आपको टास्क व्यू समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट ट्यूटोरियल वीडियो को जल्दी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन को भी दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें और कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स दें।